दोनों अभी अनजान हैं। आने वाला कल दोनों की जिंदगियों में एक तूफान ले आने वाला है। हेलो लिजनर्स, मैं आ गई हूँ एक नई एपिसोड के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3, दोस्ती की शुरुआत। कॉलेज कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। राजकुमारी सिया चौहान सीधा चल रही थी। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो आंखें झुका कर चले। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के पास अचानक वो किसी से टकराते टकराते रुक जाती है। तुम, सिया सीधा बोल देती है। सामने वाला लड़का हल्का सा मुस्कुराता है। आप, मैं तुम्हें पहले भी देख चुकी हूँ, सिया कहती है। जी, शायद किस्मत को बार बार टकराने का शौक है, वो लड़का शांत अंदाज में जवाब देता है। सिया के होठों पर हल्का सा मुस्कान आता है। किस्मत या तुम? लड़का एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है। मैं इतना भी खुशनसीब नहीं हूँ प्रिंसेस। दोनों साथ चलने लगते हैं। कदम अपने आप एक साथ चलने लगते हैं। कुछ देर खामोशी रहती है, फिर सिया पूछती है, मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? वो लड़का कहता है, राघव। राघव दास है मेरा नाम। राघव, सिया धीरे से दोहराती है, जैसे नाम को महसूस कर रही हो। सिया फिर पूछती है, तुम करते क्या हो? राघव उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं बोस साहब का फॉलोवर हूँ। सिया तुरंत पूछती है, आजादी के लिए लड़ रहे हो? राघव के चेहरे पर एक अलग सा रोशनी आ जाती है। आजादी हमारा हक है, मैं तो बस मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ, वो धीरे से कहता है। सिया उसकी आंखों में देखती रहती है। सब लोग इतना हिम्मत से नहीं बोलते, वो कहती है। सब लोग राजकुमारी भी नहीं होते, राघव हल्का सा जवाब देता है। सिया थोड़ा सा हंस पड़ती है। तुम बातें अच्छे कर लेते हो, राघव बोलता है। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, सिया मुस्कुरा देती है। गेट के पास पहुँचते ही सिया रुक जाती है। हमें एक मदद चाहिए। जी, इंडिया के स्ट्रगल पर जो नया किताब आई थी ना, क्रांति की, मुझे चाहिए वो। राघव का दिल एक पल को रुकता है। आप क्रांति पढ़ती हो? हाँ, पढ़ती हूँ, वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, सिया सीधी कहती है। राघव हल्का सा मुस्कुराता है। लोग कहते हैं क्रांति थोड़ा खतरनाक भी है, सिया तुरंत जवाब देती है। सच हमेशा खतरनाक ही लगता है मिस्टर। एक लम्हा, दो आंखें, दो राज, बस एक सेकंड के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। मैं ले आऊंगा, राघव कहता है। वादा? सिया पूछती है। हाँ, वादा, राघव कहता है। अगला सोमवार बरगद के पेड़ के पास चाय की टपरी पर इंतजार करूंगी, सिया बोलती है। मैं जानता हूँ वो जगह, राघव धीरे से कहता है। सिया मुड़ने लगती है, फिर रुककर बोलती है, राघव जी, अपना हक लेने के चक्कर में खुद को खो मत देना। राघव के अंदर हल्का सा असर होता है। और आप? वो पूछता है। सिया एक मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं खुद को कभी खोने नहीं देती। वो चल पड़ती है। राघव उसे जाते हुए देखता है। हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचता है, अगर उसे पता चल गया कि क्रांति में हूँ तो क्या वो ऐसे ही मुस्कुराएगी? सोमवार का सुबह शांति से आती है। कॉलेज के बाहर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय टपरी, मिट्टी के कुल्हाड़ों से उठती भाप, धीमी आवाजों में बातें। राघव पहले से ही वहां खड़ा है, हाथ में ब्राउन पेपर में लिपटी किताब। उसने उसे सीने के पास पकड़ा हुआ है, जैसे सिर्फ कागज नहीं, कोई राज हो। हर 2 मिनट बाद उसकी नजर कॉलेज गेट पर चली जाती है और फिर वो आती है। सिया सीधे कदमों से गेट से बाहर आती है, फिर उसके पास आ जाती है। तुम वक्त से पहले आ गए, सिया हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है। राघव शांत रहकर जवाब देता है, जो चीज इम्पोर्टेंट हो उसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। सिया बोलती है, अच्छा तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ? राघव हल्का सा संभलता है। मेरा मतलब किताब इम्पोर्टेंट थी, सिया हंसी रोक लेती है। फिर दोनों बेंच पर बैठते हैं। राघव किताब को टेबल पर रखकर उसकी तरफ सरकता है। ये लीजिए क्रांति का नया एडिशन। सिया धीरे से पेपर को खोलती है। कवर देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो किताब को दोनों हाथों से पकड़ती है, फिर बोलती है, तुम्हें पता है राघव, क्रांति सिर्फ लिखती नहीं, महसूस करवाती है।
वो धीरे से कहती है। राघव चुप रहता है। अंदर कुछ हल्का सा घर उजागता है। चाय भी आ जाती है। कुल्हाड़ हाथों में लेकर सिया बोलती है, लोग समझते हैं महल में रहने वाली लड़कियां हमेशा खुश होती है, पर सच ही है राघव, सोने के पिंजरे भी पिंजरे ही होते हैं ना। वो हल्की सी हंसती है, पर उस हंसी में सच छुपा है। आपको लगता है कि लफ्ज सच में बदलाव ला सकते हैं? राघव धीरे से बोलता है। सिया सीधा जवाब देती है, तलवार सिर्फ डर पैदा करती है राघव, लेकिन लफ्ज सोच बदल देती है। राघव हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर धीरे से पूछता है, आपको डर नहीं लगता ऐसे लिखने वालों को पढ़ना मिलना? सिया सीधा उसकी आंखों में देखकर कहती है, डर तब लगता है जब इंसान गलत हो। सच के साथ खड़े होने में क्या डर राघव? राघव के पास कुछ पल के लिए जवाब नहीं होती, पर वो हल्का सा कहता है, हर सच बोलने वाले का नाम याद नहीं रखा जाता प्रिंसेस। सिया कहती है, नाम याद रही या नहीं, असर तो रह जाता है ना। दोनों एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं। सिया खड़ी हो जाती है, मुझे जाना चाहिए। राघव भी उठकर बोलता है, जी। वो किताब को सीने से लगा देती है। शुक्रिया राघव। राघव मुस्कुरा देता है। वो चल पड़ती है। राघव उसे जाते हुए देखता रहता है। दोनों अभी अनजान है। आने वाला कल दोनों की जिंदगियों में एक तूफान ले आने वाला है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आपको क्या लगता है, सिया और राघव की दोस्ती क्या प्यार में बदलने वाली है? और सबसे बड़ी सवाल, क्या सिया को कभी पता चलेगा कि क्रांति ही राघव है? ये जानने के लिए सुनते रहिए एक दिल एक जान। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर राइटर देवी।